आप सभी को अगर स्टॉक मार्केट के बारे में एक्सपर्ट बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यकीन मानिए ये देखने के बाद आप सब स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर वो सारी कहावतें और वो सारी कहानियां भूल जाएंगे जो आपके दोस्त ने बोला था कि मैंने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और प्रॉफिट तो हुआ नहीं यार, लेकिन जितना पैसे थे सब डुबो डाला। अरे हमारे मामा ने भी किया था, हमारे चाचा ने भी किया था, वो भी डूब गए। देखिए ऐसे लोग ने ये नहीं बताते हैं कि हमको तो स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं मालूम था यार, हमने इधर से ये देखा, ये कर दिया, वो हो गया। लेकिन यकीनन मानिए आज का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो कि ज़्यादा रिटर्न देता है वो है स्टॉक मार्केट, और ये वीडियो के बाद आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, और मैं हूं प्रिंस श्रीवास्तव। देखिए पहले समझिए कि स्टॉक मार्केट है क्या। देखिए स्टॉक मार्केट जैसे सारे मार्केट होते हैं ना, सब्जी की मार्केट और फलाना मार्केट, और उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बिकती है, तो इसी तरीके से इस मार्केट में स्टॉक्स को बेचा जाता है। इसी मार्केट को स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि स्टॉक है क्या, कोई कार जैसी चीज़ें, आटा दाल चावल जैसी चीज़ें हैं क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए स्टॉक है, एक शेयर है, हिंदी में कहा जाए तो हिस्सेदारी। अब इसे आसानी से समझने के लिए एक चीज़ बताता हूँ। देखिए मान लीजिए अभी जवान फिल्म रिलीज़ हुआ है, मान लीजिए कि आप जवान फिल्म निकालना चाहते थे उदाहरण के लिए, तो आपको पैसे लगेंगे, आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपको मान लीजिए 100 रुपये लगेंगे जवान फिल्म को बनाने में और रिलीज़ करने में, तो आप पैसे के लिए क्या करेंगे? 100 रुपये को एक आदमी तो 100 रुपये दे नहीं पाएगा, ठीक है, हो सकता है चांसेस है दे, लेकिन मैं 100 रुपये बोल रहा हूँ तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब बड़ी अमाउंट की रहती है तो एक आदमी दे नहीं पाएगा। तो आप क्या करोगे? उसको हिस्से में बांट दोगे, जिसे शेयर कहते हैं और स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो इस हिस्से को बांट दोगे कि मुझे 100 रुपये चाहिए, इसे 100 हिस्से में बांट दूंगा और एक हिस्सा का 1 रुपया दाम ले जाओ, और ऐसे बेच दोगे और 100 रुपये आपके पास आ जाएगा। और फिर क्या होगा? कंपनी के प्रॉफिट होने से आपको मुनाफा नहीं होने वाली है। वो जो शेयर है, वो शेयर 1 रुपये में जब मैंने बेचा और फिर उसके बाद 100 बिक जाने के बाद भी और लोग हैं खरीदने वाले, तब यहाँ पे क्या होता है? बार्गेनिंग चालू होती है, मोल भाव चालू होती है कि भाई अब तो स्टॉक है नहीं, ख़त्म, 100 के 100 बिक गए, फिर भी मुझे चाहिए, एक काम करो तुम्हारा 1.5 रुपये में दे दो अपना एक शेयर, तो आप खुशी खुशी दे दोगे। इस तरीके से स्टॉक मार्केट का शेयर्स का जो प्राइस है ना, वो ऊपर नीचे जाता है। कंपनी की प्रॉफिट और लॉस से इसमें कुछ भी लिंक नहीं रहता है। हाँ, इसकी डिमांड, इसकी प्राइजेस बढ़ती है, उसकी रेपुटेशन से, उसकी प्रॉफिट क्या है इसको ध्यान में रख के बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप तो इतना समझ गए कि शेयर क्या है। इसी तरीके से कोई भी कंपनी जब बड़ा बनाना चाहती है अपनी कंपनी को और ग्रो एक्सपैंड करना चाहती है, तब क्या करेगी? उसको पैसे की ज़रूरत होती है, और जिस तरीके से उदाहरण में बताया कि ज़रूरत जितना पैसे की रहती है उसको हिस्से में बांट देते हैं और उसे मार्केट में लेके आते हैं, जिसे स्टॉक मार्केट कहते हैं, और बेच देते हैं। वही शेयर है, वही स्टॉक है। तो इस तरीके से स्टॉक्स बनते हैं और मार्केट में आते हैं, और इन स्टॉक को आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। मार्केट में ब्रोकर होते हैं और ब्रोकर इसे बेचते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में अभी के फेमस में जेरोदा, ग्रो, एंजल वन, ये सब ब्रोकर हैं। अब आपको तो बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि भाई स्टॉक को बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट में भाई पैसा लगाने के बाद मुझे लॉस नहीं होना है, तो वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। आपको सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करनी है। देखिए स्टॉक मार्केट में होता है डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड्स, फलाना ढिंकाना, बहुत कुछ होते हैं। अब देखिए समुंदर में मछलियाँ भी रहती हैं, लेकिन तरह तरह की मछलियाँ रहती है। अब शार्क को डायरेक्ट पकड़ने जाओगे तो रिस्की है ना, आपको खा गया तो आप ख़त्म। अगर आपने पकड़ लिया तो प्रॉफिट कमा लिया। छोटी छोटी मछलियों को अगर पकड़ोगे तो आसानी से पकड़ लोगे।
तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में रिस्क होते हैं। तो इन रिस्कों में फ्यूचर, ऑप्शंस, कमोडिटीज़, म्यूचुअल फंड्स, इंट्राडे, ये सब रिस्की है। देखिए पहला मेरा यही है कि मैं बोलूँगा पहला पॉइंट में कि आप डिलीवरी में जाइए। अब आपको मैं बताता हूँ डिलीवरी क्या है। डिलीवरी वो है कि किसी भी कंपनी का स्टॉक को आपने खरीद लिया, वहाँ पे ऑप्शन रहता है MIS या चाहे डायरेक्ट डिलीवरी भी लिखा रहता है। उसको आपने खरीद लिया तो आप जिस दिन खरीदे हो उस दिन कंपनी, उस शेयर की प्राइस अगर बढ़ गया है तो आप बेच दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन नहीं बढ़ा, लॉस में है, तब क्या करेंगे? इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यही होता है कि आपके पास समय नहीं रहता है, एक दिन का ही टाइम रहता है। सुबह 9:30 बजे मार्केट खुला, शाम को 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गया। उस बीच आपको प्रॉफिट हुआ तो हो गया, लॉस हो गया तो हो गया। इसी चक्कर में डूब जाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे स्कैम के भी चांसेस रहते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर इस प्राइस को मैनिपुलेट करते रहते हैं, ऊपर नीचे अपने हिसाब से उठाते रहते हैं, गिराते रहते हैं। तो इसलिए आपको डिलीवरी में जाना है कि अगर आपने डिलीवरी में लगा दिया पैसे, शेयर को खरीद लिए, वो भी डिलीवरी, तो डिलीवरी का मतलब ये हो जाता है कि अगर उस दिन आपको प्रॉफिट नहीं आया तो आप बिंदास से रात के टाइम तकिए पे जाके सो जाइए और उस शेयर को छोड़ दीजिए तब तक जब तक भाई वो प्रॉफिट में नहीं आ जाता। समझे? ये है डिलीवरी। और इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे कि मैं शेयर खरीद लिया और जाके सो जाऊं तो शाम को मार्केट क्लोज होते वक्त ऑटोमेटिक बिक जाएगा, चाहे आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं। तो हमेशा डिलीवरी मेरा पहला चीज़ है कि डिलीवरी में जाइए, स्टॉक खरीदिए, प्रॉफिट में है तो बेचिए, नहीं है तो आप आराम से निश्चिंत रहिए तब तक जब तक वो शेयर की प्राइस बढ़ नहीं जाती है। दूसरा चीज़ कि आपके पास चाहे कितना भी अमाउंट हो, 500, 1000, 1 लाख, 10,000, कितना भी, तो स्टॉक मार्केट में जब भी आप लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लगाना मतलब स्टॉक को खरीदना, तो किसी एक ही कंपनी पे डिपेंड मत रहिए। एक 3-4 कंपनी ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिसका रेपुटेशन अच्छा है, बहुत लंबे समय से चल रही है और हर किसी के मुंह पे है। जैसे आप रिलायंस ले लीजिए, जियो ले लीजिए, सुज़लॉन ले लीजिए, IRCTC ले लीजिए, संतूर ले लीजिए, MRF ले लीजिए, ये सारी कंपनियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये कभी बंद नहीं होने वाली है। कभी ना कभी नीचे जाएगा तो कभी ऊपर आएगा ही, ऊपर जाएगा नीचे आएगा ही। ये स्टॉक मार्केट का रूल है, वो तो सीधे चलता नहीं है, वो बहुत टेढ़ा इंसान है। ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा। ठीक है, तो आपको जितना भी पैसा है 4-5 कंपनियां सेलेक्ट करनी है, हो सके तो एक एक ही शेयर लीजिए, लेकिन 4-5 कंपनियों में लगाइए कि ताकि अगर एक कंपनी लंबे समय के लिए लॉस में है तो दूसरी कंपनी कम समय में आपको मुनाफा दे देगी और एक कंपनी को आप छोड़ दीजिए। ऐसे ही देखते हैं, कब आप भी एकदम जिद पे रहिए, कब तक ये बढ़ता है तब तक मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक ही शेयर खरीदा है तब तो भाई अगर लॉस हो गया तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा बहुत लंबा समय तक, कुछ भी 1 रुपये नहीं आएगा। यही 4-5 में लगा के रखेंगे ना, तो मान लीजिए 4 में लगाए, 3 आपको प्रॉफिट दे दिया, 1 लॉस भी दे दिया ना, तो रिकवर हो जाता है। और जो लॉस दिया है ना वो भी एक टाइम फिर आके, हो सकता है टाइम ले लेगा थोड़ा, साल भर, 1.5 साल या 6 महीना, वो भी प्रॉफिट दे ही देगा। ठीक है, लेकिन मैं बेस्ट मानता हूँ कि इसको डाइवर्सिफाई कीजिएगा। और मेरा तीसरा रूल है डिलीवरी में, आप लोग YouTube पे देखेंगे बहुत जगह आपको बोलेंगे पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक। मतलब पेनी स्टॉक वो होता है कि 10 रुपये से नीचे, 10 या 20 के नीचे जो भी प्राइस रहता है वो पेनी स्टॉक बोला जाता है। मतलब उसमें ना यार 100 रुपये में 10 रुपये की एक स्टॉक है, 100 रुपये में आप 10 खरीद लेंगे, तो उस पर बोला जाता है। तो मैं बोलूँगा कि यार देखो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता है। आपने 10 रुपये का शेयर आपने 10 ले लिया 100 रुपये में, और वहीं पे 100 रुपये का शेयर एक ही शेयर लिया और 1% की ग्रोथ हुई, तो सोचो उसमें भी उतना ही पैसा इंक्रीज होगा और ये पेनी स्टॉक में भी उतना ही होगा, क्योंकि परसेंटेज तो सेम है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो मेरा तीसरा रूल यही है कि आप छोटा स्टॉक है, प्राइस कितना है ये है वो मत देखिए, आपके पास कितना प्राइस है उसमें कितना क्वांटिटी आएगी वो देखिए, लेकिन कम प्राइस मत देखिए, बस अच्छी कंपनी देखिए। ये मेरा तीसरा चीज़ है। इसके बाद फाइनल चीज़, वो मेरा रूल में नहीं आता है, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट का ही रूल है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
अगर आपके पास वही पैसा लगाना है जो कभी आगे 1 महीने के बाद ज़रूरत ना बने कि भाई अब मजबूरी है यार निकालना है, नहीं, आपका एक्स्ट्रा इनकम लगाना है कि ज़रूरत पड़े तो आप 6 महीने के लिए छोड़ दो, ज़रूरत पड़े तो साल भर के लिए छोड़ दो, क्योंकि कभी ना कभी वो देगा भाई प्रॉफिट, लॉस में नहीं जाएगा। ये इंट्राडे नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं है कि आपको आपके टाइम तक ही है भाई, एक दिन में मार्केट ओपन होने से खुलने तक में जो भी है सो हो जाना है, ये आपके ऊपर है। तो ये चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो यकीनन बोल रहा हूँ 100% आपको प्रॉफिट होगी और सारे इन्वेस्टमेंट से बेहतरीन रिटर्न इसमें मिलेगा। अगर और भी चाहते हो कि हमें इसमें ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो आपको स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस, हमारे जैसे वीडियोस देखते रहना चाहिए कि क्या अपडेट आ रहा है। और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अच्छी अच्छी कंपनीज आपको सजेस्ट करते रहूँगा कि कौन सी कंपनी अभी एकदम नीचे गिरी हुई है, मतलब नीचे गिरी हुई है मतलब अब उठने का भी समय आ रहा है। उठी हुई कंपनी को जो प्रॉफिट में ऑलरेडी है उसे तो लेके कोई फ़ायदा नहीं है, आएगी वो प्रॉफिट में, लेकिन अब उसका नीचे आने का टाइम हो गया है। दिन होता है तो रात ज़रूर होता है, रात होता है तो दिन ज़रूर होती है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में जब कंपनी प्रॉफिट में गई है, अपने हाई लेवल पे गई है, तो अब नीचे गिरने का भी समय आ जाता है उसका बहुत जल्द। तो कभी भी जब हाई में है तो कभी मत लीजिएगा। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको अच्छी अच्छी कंपनियों को हम सजेस्ट करते रहेंगे कि ताकि आप अपने लाइफ में अपने पैसे को वेस्ट ना करें, गलत जगह ना लगाएं, सही जगह लगा के सही इंक्रीज़ कर पाए अपने प्रॉफिट, अपने पैसों को। तो फिर मिलता हूँ आप सभी से आपके पसंद की वीडियो के साथ अगले वीडियो में। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपका डाउट क्या है, आप क्या चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।